रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या रसीअल करमी। मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ तमाम हजरात बावाज़े बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये महफिल हारून भाई के साहबजादे तौहीद की शादी के मौके पर सजाई गई है। इसी सिलसिले में मैं आपकी बारगाह में कुछ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के हवाले से आपकी बारगाह में कुछ मारूज़ात पेश करूंगा। जो हजरात अभी भी पिंडाल के बाहर है उनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, बार बार ऐलान हो चुका, कुर्सियां आगे भी खाली है, आ जाए बस। हजरत भी आ जाएंगे, थोड़ी देर मुझे भी सुन ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान हो, निकाह ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत रही है और बिलखुसूस हमारे आका की सुन्नत भी रही है। सैयद आरिफ बाबू भी तशरीफ ला चुके। दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी रही है और बिलखुसूस हमारे आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया, उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 25 बरस की थी। और फिर जिन हस्ती से मेरे आका का निकाह हुआ वो हजरत खदीजतुल कुबरा थी, जिनकी उम्र शरीफ 40 बरस की थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने निकाह फरमाया। आप देखें, अगर कोई इंसान खूबसूरत भी हो, जवान भी हो, पर्सनैलिटी के हिसाब से शहर में उसका कोई सानी ना हो, क्वालिटी हो, पर्सनैलिटी हो, साथ में रियलिटी भी हो, तो वो शख्स अपने लिए जो खातून का, जिस लड़की का इंतखाब करता है, तो वो हसीन होती है, जवान होती है, कवारी का इंतखाब होता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी की बात करें, हुजूर के हुस्न की बात करें, हुजूर की क्वालिटी की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी रियलिटी की बात करें, मक्का तो मक्का, कायनात में हुजूर के हुस्न का कोई सानी नजर नहीं आता। कायनात तो कायनात, अंबिया अलैहिस्सलाम और उनसे पहले आकाए करीम अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया साबिकीन जो गुजरे हैं, उनसे भी जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत, वो जितने पैगंबर तशरीफ लाए थे, अल्लाह ने उन्हें भी हसीन और जमील बनाया था, हुस्न का मालिक बनाया था। लेकिन हुजूर जैसा हसीन और जमील कायनात में कोई नजर नहीं आता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह फरमाया तो 40 साल की खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु
ताला अन्हा से फरमाया, जो कि 2 शोहरों से बेवा हो चुकी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वजह क्या थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो 2 शोहरों से बेवा हो चुकी थी, उनसे निकाह फरमाया था। हालांकि मेरे आका चाहते तो सुनो, उस जमाने के अंदर मक्का मुकर्रमा के अंदर जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज किया था, दीन का आगाज किया था, इस्लाम घर घर तक पहुंचा रहे थे, अल्लाह का दीन की खिदमत कर रहे थे, उस वक्त मक्का मुकर्रमा के जो सरदार थे, मुशरिकीन मक्का थे, वो ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल की तबलीग रुक जाए। इसलिए उन्होंने हुजूर की बारगाह में बहुत सी ऑफरें रखी थी। पहली ऑफर ये थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सरदार बना दे तो हम आपको सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दीन का काम छोड़ दे, आप इस्लाम का काम छोड़ दे। ये पहली ऑफर रखी थी, हुजूर को सरदारी की ऑफर रखी थी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मना फरमा दिया। उसके बाद मक्का मुकर्रमा के लोगों ने हुजूर को जो दूसरी ऑफर दी थी वो ये दी थी कि आप जिस औरत से निकाह करना चाहे, मक्का की सबसे खूबसूरत औरत से हम आपका निकाह कर देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मना फरमा दिया था। हुजूर ने जो इंतखाब किया था अपनी बीवी का, वो हजरत खदीजतुल कुबरा थी, जो 2 शोहरों से बेवा हो चुकी थी। आखिर वजह क्या थी? तो सुने, तारीख के अवराक जब हम पलटते हैं तो उसमें वजह हमें नजर आती है। उस जमाने के अंदर जो औरत बेवा हो जाती थी, जिसका शौहर का इंतकाल हो जाए, जिस औरत की तलाक हो जाए, उस औरत को मनहूस समझा जाता था। माशरे के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो औरत किसी शादी के फंक्शन में शरीक नहीं हो सकती थी, खुशी के मौके पर शरीक नहीं हो सकती थी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने औरत को मकाम और मर्तबा देने के लिए, बेवा औरतों की इज्जत के लिए, हुजूर ने 2 बार बेवा होने वाली हजरत खदीजा से निकाह पढ़कर और उनको निकाह कर अपनी ज़ौजियत में कबूल करके उम्महातुल मोमिनीन बनाकर, उम्मत की मां बनाकर, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कयामत तक के लोगों को पैगाम दे दिया कि बेवा मनहूस का नाम नहीं है, बल्कि मैंने खुद बेवा से निकाह फरमाया था। और सुनो, जो ये कहा जाता है अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर मुस्तफा जाने रहमत पे उंगली उठाई जाती है। लोगों सुनो, सैयदा आयशा वो खातून है जो तन्हा हुजूर के निकाह में आई। वो कंवारी थी, लेकिन उससे पहले हुजूर ने जो 10 निकाह फरमाए, उनमें अक्सर औरतें बेवा थी या तो तलाकशुदा थी। कंवारी खाली सैयदा आयशा सिद्दीका थी। जितनी औरतें थी, सरकार ने या तो तलाकशुदा से निकाह फरमाया, या तो जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका था, हुजूर ने उन्हें मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इसलिए कि हुजूर से जिसका निकाह हो गया, अल्लाह ने उनकी शान कुरान में बयान फरमा दी है। और क्या शान? कहा वो उम्मत की माएं हैं। किसी भी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए, शरीयत ने इजाजत दी है कि वो निकाह कर सकती है इद्दत गुजारने के बाद। किसी का इंतलाक हो जाए, वो इद्दत गुजारने के बाद निकाह कर सकती है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए ये हुक्म नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद भी उन्हों के लिए इजाजत नहीं कि वो दूसरों से निकाह करें। बहुत सी वजूहातें, और सबसे बड़ी वजह यह है जो हमारे अकीदे की बात है। फरमाया जो दुनिया से गए वो गए, हमारे आका अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर ने निकाह फरमाया। निकाह के असबाब क्या थे? हजरत खदीजतुल कुबरा कौन है? आइए उनकी सीरत के हवाले से कुछ बातें करते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा मक्के मुकर्रमा में सबसे मालदार खातून का नाम है, सबसे अमीर खातून का नाम है।
जब उनके 2 निकाह हुए, बच्चे भी थे उनके, आपने ये इरादा फरमाया था कि अब मैं और निकाह नहीं करूंगी, इसलिए कि 2 शौहर आपके इंतकाल कर चुके थे। निकाह का इरादा आपने तर्क कर दिया था। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के निकाह से पहले आपको लोगों के पैगाम आते रहे कि निकाह करे, सरदारों के पैगाम आते रहे। इसके साथ साथ मक्का मुकर्रमा के अमीरों के पैगाम आते रहे कि निकाह करे, लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप मना फरमा देती। लेकिन हुजूर से आपने निकाह कैसे किया, क्या असबाब बने? तो सुने, बहुत अमीर खातून थी मक्का मुकर्रमा के अंदर। आज हमारे हिंदुस्तान की भी फाइनेंस जो है, बाहर के मुल्कों के अंदर जो चीजें एक्सपर्ट होती हैं आती हैं, उसकी वजह से हमारी यहाँ की भी जो है जीडीपी का मामला, इकोनॉमिक का मामला होता है। मक्का मुकर्रमा की इकोनॉमिक जो थी तो वो तिजारत पे थी। उस जमाने के अंदर लोग तिजारत करने के लिए मुल्क शाम, यमन तक जाते थे, अपना यहां का माल लेकर वहां बेचते थे, वहां का माल मक्का में लाकर बेचते थे। उस माल जो माल जाता और आता था, तो हजरत खतीजतुल कुबरा चूंकि एक औरत थी और आपकी सीरत में यह लिखा गया कि उस जमाने के अंदर सबसे पाकीज़ा और पारसा खातून हजरत खतीजतुल कुबरा थी। आपका माल भी मक्का से बाहर निकलता था, लेकिन चूंकि आप खुद नहीं जाती थी, दूसरे लोग आपके माल को लाते ले जाते थे। इस वजह से कभी ऐसा भी होता था कि आपके माल में लोग डंडी मारते थे, नफा ज्यादा मिलता था, कम बताते थे, अमानत में खयानत होती थी। आप इस सिलसिले में परेशान थी कि मुझे कोई ऐसा जवान मिल जाए जो मेरे माल की भी हिफाजत करे, मेरे नफा जो मुझे मिलता है वो पूरा के पूरा अता फरमाए। आपने इस सिलसिले में लोगों से पूछना शुरू किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको पता चला। आपके चचा जनाब अबी तालिब हुजूर के सगे चचा थे। हुजूर की बारगाह में आके कहते हैं कि तिजारत का माल लेकर आपको जाना है, और वो माल वो बेवा खातून का है, उसका कोई नहीं है। हुजूर ने जब ये बात सुनी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तैयार हो गए। 25 साल की उम्र शरीफ थी। और ये भी याद रखे, उस जमाने के अंदर भले मेरे आका अलैहि सलाम के लोग दुश्मन बन चुके थे, दीन के दुश्मन बन चुके थे, लेकिन अलैहि सलाम को उस जमाने में भी अमीन मानते थे। उस जमाने के अंदर भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते थे, सादिक मानते थे। उस जमाने के अंदर हुजूर की इतनी शोहरत हो चुकी थी कि हर एक आदमी ये कहता था, अगर मक्का में कोई सच्चा तो वो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मशहूर हो चुका था। अब क्या था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हजरत खतीजतुल कुबरा से मुलाकात करने के लिए आए कि माल लेकर अब मुल्क शाम जाना है। हजरत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी हुजूर को देखा नहीं था, कभी सरकार को देखा नहीं था। हुआ यूं, हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मेरे मुस्तफा को एक नजर देखा, इसलिए कि सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इतने हसीन थे कि हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं, कभी मैं चांद को देखता था, कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, मेरा दिल ये कहता था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सना खाने मुस्तफा जनाब जावेद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भाई मेहमान भी आ चुके हैं, गुजारिश है आगे कुर्सियां खाली है, तशरीफ ले आए। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
अर्ज ये कर रहा था, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी सरकार को देखा नहीं था। अब बुलाया जा रहा है, शोहर के लिए नहीं बुलाया गया कि निकाह करना है, बल्कि तिजारत की गर्ज से बुलाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे। सुनो, हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा जान रहमत का था। इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के धुआं नहीं। इतने हसीन चेहरा था। अल्लाह अकबर। आज देखे, अगर कोई खूबसूरत चेहरे वाला आ जाए, अगर कोई आलिम बाअमल, अल्लाह ने उसको हुस्न भी दिया हो, उसका चेहरा देखकर लोग पुकार उठते हैं कि ये सच्चे का चेहरा है। कई सदियां गुजर गई, आज अगर हम ताजु शरिया को देख ले तो लोग देखकर पुकारते हैं ये अल्लाह वाले का चेहरा है। मैं चेहरा मुस्तफा की बात करता हूं। और सुनो, हदीस नूर के अंदर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे हुस्न से कायनात को हुस्न अता फरमाया था। दुनिया में जितने हसीन हैं, दुनिया में जितने जवान हैं, वो जितना हुस्न रखते हैं, हुस्न का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़वें हिस्सा मुस्तफा जान रहमत का उन्हें मिला है। हुजूर को जब देखा, अल्लाह अकबर, देखती ही रह गई। वो कहती है इतना हसीन मैंने कभी ना देखा। और सुनो, मेरे आका जब मुस्कुराते थे तो हुजूर के चेहरे से नूर निकलता था। आका जब चलते थे, हुजूर का चेहरा इतना चमकता था कि सामने वाली दीवारें रोशन हो जाती थी। हजरत खदीजा ने अपने माल को सौंप दिया और अपने गुलाम मैसरा से कहती है, अब तुम्हें इनके साथ रहना है। ये नहीं देखने के लिए रहना है कि वो क्या करते हैं, माल सही से फरोख्त करते हैं कि नहीं करते, बल्कि उनकी सीरत देखनी है, उनका चलना देखना है, उनका बोलना देखना है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम मुल्क शाम माल लेकर निकलते हैं। इतना नफा हुआ, जब वापसी के अंदर लौटते हैं, मैसरा कहता है, मालिकीन मैं आपको क्या बताऊं, इससे पहले मैंने तिजारत की है, लेकिन आज जो नफा कमाया है, इससे पहले इतना नफा कभी नहीं कमाया था। अल्लाह अकबर। फिर कहती है, आगे उनके बारे में कुछ बता। मैसरा कहता है, उनकी क्या मैं शान बयान करूं। जब वो चलते थे तो उनके सर पे बादल साया करता था। जिस वक्त वो दरख्त के नीचे बैठते थे, दरख्त उनके ऊपर साया कर दे दिया करता था। अल्लाह अकबर। लोगों को पसीना आता है तो पसीने में क्या होता है, इंसान घिन करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना हो तो लोग उसके बाजू में बैठना पसंद नहीं करते। वो कहता है, उनका पसीना जितना निकलता था, जिस्म से खुशबू उतनी निकलती चली जाती थी, जिस्म इतना महकता नजर आता था। अल्लाह अकबर। जब ये सारे मामला देखे, और दूसरी बात बताओ, जिस वक्त हुजूर का काफिला मक्का में दाखिल हो रहा था, आप अपने बाला खाने से, अपनी भाषा में कहें तो बारी से देखती कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे बादल ने साया किया था। और रेगिस्तान के अंदर जब ऊंट और खच्चर घोड़े चलते हैं तो गर्द उड़ती है, यानी धूल उड़ती है, चेहरे नजर नहीं आते। कहती है पूरे काफिले के अंदर, ओ सुन्नियो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, रब ने उनकी शान को ऐसे बुलंद फरमाया है, वरफअना लका दिक्रक। अब देखें, कहती है सबके चेहरे नजर नहीं आते थे, एक चेहरा नजर आता था जिनका नाम था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपके दिल में इरादा हुआ कि मैं उनसे निकाह करूंगी। निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और गालिबन तारीख 10 मुहर्रम की थी। निकाह हुआ। अल्लाह ने हजरत खतीजा के बतन मुबारक से हुजूर को सारी औलाद अता फरमाई। हजरत फातिमा सैयदा खतीजा की बेटी, हुजूर ने इनसे निकाह फरमाया। और अल्लाह ने आपको क्या शान अता फरमाई। एक आखिरी बात सुने, बस मुझे तो आप सुनते रहते, अब मेहमान को मैं माइक दे रहा हूं। अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई। एक दिन सरकार अपने घर में खाने बैठे और आप सालन का कटोरा लेकर हुजूर के पास आ रही थी। जिब्राइल अमीन आए और फरमाया, आका खतीजा से कह दे कि अल्लाह ने खतीजा के लिए सलाम भेजा है।
ये शान है। और हुजूर इतनी मोहब्बत करते कि जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा हयात थी, सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। आपके विसाल के बाद फिर सरकार ने निकाह फरमाया। सैयद आयशा का निकाह मक्का मुकर्रमा में हुआ। हिजरत के 8 महीने के बाद फिर सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। ये भी सुन्नत, निकाह पहले हो, चंद महीने या साल के बाद रुखसती करना, यह भी सुन्नत है। सैयद आयशा और सैयद आयशा का निकाह जो हुआ तन्हा कवारी थी, उसके बहुत से रीजन बयान किए गए और सबसे बड़ा रीजन ये था कि सरकार फरमाते हैं उम्मत का आधा इल्म अल्लाह ने मेरी आयशा को अता फरमाया है। अजिल्ला सहाबाई किराम हुजूर के विसाल के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हो, हजरत अबू हुरैरा हो, उस जमाने के अंदर जो मुज्तहिदीन सहाबा थे, जो फकी सहाबा थे, सैयद आयशा को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था। जब कोई मसले के अंदर डिस्कस हो जाती, कोई मसला में उलझ जाते, तो सैयद आयशा की बारगाह में आकर सहाबाई किराम अपने मसले को हल किया करते थे। हुजूर ने वो इल्म अता फरमाया था। और सुनो, हजरत अबू हुरैरा के बाद हजरत आयशा सिद्दीका वो हस्ती है जिन्होंने 2000 हदीसों को रिवायत फरमाया है। सैयद आयशा की ये शान है। हुजूर ने इनसे निकाह फरमाया। वक्तन फवक्तन अब्दुल्ला हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमाया। हजरत उमर की बेटी से भी निकाह फरमाया। इसलिए सरकार ने 10 से 11 निकाह भी फरमाए। उनमें सैयद आयशा कवारी थी और सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे सरकार खदीजतुल कुबरा से फरमाते। आपके विसाल के बाद जब हुजूर के घर में कोई खाना यानी सालन पकता तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत खतीजा की सहेलियों को स्पेशलिस्ट याद करके उनके घर अपने घर से खाना पहुंचाया करते थे। ये हुजूर की मोहब्बत थी। तो निकाह ये हुजूर की भी सुन्नत है, अंबिया की भी सुन्नत है। आखिरी बात, कुरान पाक में उन्हीं अंबिया का जिक्र है जिन्होंने निकाह फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दे, वो बाद में कयामत की निशानियां हैं, आएंगे, निकाह भी करेंगे, दुनिया में आएंगे। तो अल्लाह ने उन्हीं अंबिया का जिक्र फरमाया जिन्होंने निकाह फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।